की भूख लगी हो तो कुछ हट के टेस्टी सा खाने का मन करता है जिसे बनाने में भी ज्यादा वक्त ना लगे, तो लोग 2 मिनट में मैगी तैयार कर लेते हैं और अपनी इंस्टेंट भूख को शांत कर लेते हैं। उस इंस्टेंट भूख को मिटाने के लिए 2 मिनट में बनकर तैयार होने वाली मैगी को फैक्ट्री में बनाने में कितना वक्त लगता है, क्या कभी आपने सोचा है? क्या आपने कभी सोचा कि कैसे बनाई जाती है फैक्ट्रियों में मैगी? क्या सच में मैगी को बनाने के लिए सूअर की चर्बी का इस्तेमाल होता है? साल 2015 में भारत सरकार ने नेस्ले के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले प्रोडक्ट मैगी को पूरे भारत में बैन कर दिया था। इसी के साथ लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि मैगी को बनाने में सूअर की चर्बी का इस्तेमाल होता है और इसलिए भारत में मैगी को बैन कर दिया गया था। आज की इस वीडियो में इसी बात का खुलासा हम करने वाले हैं। नेस्ले की धोखाधड़ी का पर्दाफाश करेंगे, बताएंगे कैसे लोगों की जान से खेला जाता है, कैसे बनती है आपकी पसंदीदा मैगी फैक्ट्रियों में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मैगी को सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों के लोग सबसे ज्यादा खाना पसंद करते हैं, लेकिन सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां मैगी के पैकेट पर ग्रीन डॉट दिखाई देता है, यानी कि भारत के अलावा अन्य देशों में मैगी में नॉन वेज मिलाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ भारत में ही वेज मैगी बनती है। लेकिन मैगी कहां से आई और कैसे ये दुनिया के ज्यादातर लोगों की पसंदीदा हो गई, चलिए इसके इतिहास पर एक नजर डालते हैं। मैगी को सबसे पहले स्विट्जरलैंड के फैक्ट्रियों में काम करने वाले कारीगरों के लिए मजबूरी में बनाया गया था। ये बात साल 1872 की है, जब स्विट्जरलैंड की फैक्ट्रियों में काम करने वाले कारीगरों के पास इतना वक्त भी नहीं था कि वह अपने लिए कुछ खाने के लिए बना सकें, क्योंकि उन्हें दिन रात मेहनत भरा काम करना पड़ता था। कई बार वर्कर्स को ब्रेड खाकर ही काम चलाना पड़ता था। ब्रेड खाने से उनकी सेहत खराब होने लगी थी। इस समस्या को दूर करने के लिए स्विट्जरलैंड के एक बिजनेसमैन जूलियस माइकल जोहानसन मैगी ने इंस्टेंट नूडल्स तैयार किए। अपने इस प्रोडक्ट का नाम उन्होंने अपने ही सरनेम पर रखा। फैक्ट्री के मजदूरों के लिए बनी मैगी धीरे धीरे मार्केट में छा गई और लोगों की पहली पसंद बन गई। जैसे जैसे समय बदलता चला गया, मैगी को बनाने में भी बहुत सारे बदलाव आए और अब हर देश में मैगी को बनाने के अलग अलग तरीके और अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे बनाई जाती है मैगी फैक्ट्रियों में। दोस्तों, मैगी नूडल्स को बनाने के लिए सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है, ये बातें सरासर फेक हैं और भारत में तो कम से कम ऐसा नहीं होता है। जैसा कि पहले ही आपको बताया गया था कि सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां मैगी के पैकेट पर ग्रीन डॉट होता है। इसका मतलब यह है कि भारत में मैगी को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। घरों पर तो हम 2 मिनट में मैगी को बनाकर झटपट इसका स्वाद चख लेते हैं, लेकिन दोस्तों फैक्ट्रियों में मैगी बनाने का तरीका बहुत लंबा है और इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगता है। सबसे पहले मैगी के आटे को तैयार किया जाता है। देश के अलग अलग हिस्सों में खेती करने वाले किसान से मैगी बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं को खरीदा जाता है और उन्हें फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाता है। फैक्ट्रियों में लाने के बाद लेब में गेहूं की क्वालिटी चेक की जाती है। अगर गेहूं की क्वालिटी ठीक है तो फिर इसे आटे में बदलने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों में डालकर इसे पीसा जाता है। वहीं अगर गेहूं की गुणवत्ता ठीक नहीं है, तो ये मापदंडों पर खरी भी नहीं है, तो उस गेहूं को पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक बार आटा पिस जाने के बाद फिर से उसकी क्वालिटी चेक की जाती है। आटे की क्वालिटी चेक होने के बाद इसे बड़ी बड़ी मशीनों में डालकर गूंथा जाता है। साथ ही इसमें मैदा भी मिलाया जाता है। मैगी बनाने के लिए फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें एक बार कारीगर ऑपरेट कर देते हैं तो ये मशीनें अपने काम को अपने आप करती हैं। आटा गूंथने के बाद मैगी की शेप देने के लिए इस आटे को एक मशीन में डालकर लंबी लंबी सपाट पट्टियों में काटा जाता है। एक मशीन से दूसरी मशीन में जाती हुई आटे के इन पट्टियों को नूडल्स की शेप दी जाती है और फिर मशीन में ही इन्हें चौकोर आकार में अलग अलग काट कर बाहर निकाला जाता है। अब इन नूडल्स को ड्राई करके पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहां मैगी के पैकेट्स तैयार किए जाते हैं। एक बार मैगी अच्छे से पैक हो जाए तो इसकी एक बार फिर से जांच की जाती है। साल 2015 में मैगी की क्वालिटी पर कई सवाल उठाए गए थे। एफएसएसआई ने मैगी बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापा मारकर खुलासा किया था कि मैगी में सीसा को बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। सीसा की मात्रा बढ़ने से लोगों में हार्ट अटैक, मेंटली स्ट्रेस और कई तरह की बीमारियों की भी संभावना ज्यादा थी। नेस्ले मैगी को और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें सीसा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था। जब लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने मैगी के
पैकेट्स को सड़कों पर फेंकना शुरू कर दिया। जगह जगह मैगी के पैकेट्स को जलाया गया। भारत सरकार ने नेस्ले के इस प्रोडक्ट को बैन भी कर दिया। लेकिन कुछ ही महीने बाद नेस्ले ने अपने प्रोडक्ट यानी मैगी से सीसा की मात्रा कम करने वाली रिपोर्ट भी पेश कर दी और एक बार फिर से मैगी बिकनी शुरू हो गई। यही वजह है कि मैगी को बनाने के हर चरण की बारीकी से जांच की जाती है। मैगी कैसे बनाई जाती है तो जान लिया। चलिए अब आपको बताते हैं मैगी मसाला कैसे बनाया जाता है। वैसे तो मैगी मसाला बनाने में नेस्ले कुछ खास इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करता है जिन्हें अक्सर वह रिवील नहीं करता। लेकिन मैगी मसाला बनाने में 3 जरूरी इंग्रेडिएंट्स होते हैं, यानी हल्दी, धनिया पाउडर, लाल सुर्ख मिर्च। इन 3 इंग्रेडिएंट्स के अलावा मैगी बनाने में 13 अलग अलग किस्म के मसाले भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन कंपनी कभी भी इन मसालों के बारे में खुलकर जानकारी नहीं देती। इसलिए आज हम आपको 3 मसालों के बारे में ही बताने वाले हैं। इन 3 मसालों की बात यहां हो रही है, उसमें सबसे पहले नंबर पर है लाल मिर्च, जो आंध्र प्रदेश से मंगाई जाती है मैगी को चटपटा सा स्वाद देने के लिए। इस लाल मिर्च को कूटकर और पीसकर मैगी मसाले में मिलाया जाता है। मैगी मसाले को सुगंधित बनाने के लिए, उसकी महक को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए खास किस्म का धनिया राजस्थान से मंगाया जाता है। सिर्फ धनिया ही नहीं बल्कि राजस्थान से जीरा भी मंगाया जाता है, जो मैगी बनाने में एक अहम रोल निभाता है और मैगी मसाला के स्वाद को और बढ़ा देता है। मैगी मसाला में चटक पीला रंग चढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के नेपानगर जिले के अंबाड़ा सरोला गांव से हल्दी मंगाई जाती है। इस तरह से स्वाद भरी मैगी मसाला का स्वाद और बढ़ाने के लिए जिस मसाले को तैयार किया जाता है वह देश के अलग अलग हिस्सों से लाया जाता है। लेकिन मैगी का मसाला तैयार करने से पहले इन इंग्रेडिएंट्स की टेस्टिंग के लिए लैब में इन्हें भेजा जाता है। एक बार ये इंग्रेडिएंट्स टेस्टिंग पास हो जाते हैं तो फिर इन्हें मैगी मसाला बनाने के लिए बड़े मिक्सर में डालकर मिलाया जाता है। इन सभी मसालों को मिक्स करने में लगभग 2 घंटे का लंबा समय लगता है। जब ये सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो इन्हें हीट देकर रोस्ट किया जाता है। रोस्टिंग में मतलब 2 घंटे का समय और अच्छे से रोस्ट करने के बाद एक बार फिर मसालों को लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है और टेस्टिंग पास करने के बाद ही इन्हें पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। इस तरह से कई घंटों की मेहनत के बाद मैगी मसाला तैयार हो जाता है। मैगी बनाने में फैक्ट्रियों में कई कारीगरों को घंटों मेहनत करनी होती है। फैक्ट्रियां लगभग 80% मैगी बनाकर तैयार करती हैं और 20% मैगी को हम लोग अपने घरों में ही बनाते हैं। हालांकि भारतीय लोग अपने खानों को लेकर बहुत ही चूजी होते हैं, वह मैगी को अपने अपने स्टाइल में बनाना ही पसंद करते हैं। आप मैगी को किस तरह से बनाकर खाते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।